पीएसटीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जो आपका पेपर पढ़ रहे हैं वो 6 पेपर है जिसका नाम है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी, जिसमें आपकी सेकंड यूनिट चल रही है और उसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसके अंदर अभी तक हम जो पढ़ चुके थे उसमें आपका लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो राइटिंग एक्सप्रेशन पढ़ा था। और राइटिंग एक्सप्रेशन के अंदर जो लैंग्वेज टीचिंग एम्स थे वो 3 थे आपके, स्पेलिंग, ग्रामर और एक्सप्रेशन। तो स्पेलिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि स्पेलिंग को आप किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, तो प्लेवे मेथड बताया था मैंने। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम वन वर्ड। एक वर्ड एक लेटर देने के बाद उससे कितनी विभिन्न प्रकार की स्पेलिंग बन रही है वो आपको बताना। फिर मैंने आपको एक ये भी बताया था कि जैसे CAT कैट लिखा है तो टी लास्ट टी लेटर आपको मिला तो टी से दूसरी स्पेलिंग स्टार्ट होनी चाहिए, वो ये स्पेलिंग कंपटीशन भी करवा सकते हैं। उसके अलावा हम स्टूडेंट को जो फिल द मिसिंग लेटर्स वाला भी एक्टिविटी करा सकते हैं। उसके अलावा ड्रिल मेथड करा सकते हैं और इंसिडेंट मेथड भी करा सकते हैं, जिसमें अचानक से कोई चीज़ स्पेल करने के लिए कही जाए, इसलिए उसको इंसिडेंट कहते हैं। और इंसिडेंट का मतलब ये है कि जब हम कोई चीज़ अचानक से करते हैं, यानी कि जब हम क्लास में हमारी क्लास चल रही है और उसके बीच में यदि कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स या मीनिंग आ जाता है तो उसको तुरंत वहीं पे स्पेल आउट करके बताना हमारा इंसिडेंटल जो मेथड कहलाता है। इसके अलावा जो है आपका वो डिक्टेशन वर्ड्स होते हैं वो भी हम करवा सकते हैं क्लास में, जिससे कि स्पेलिंग में जो होती है उनकी वोकेबलरी जो स्पेलिंग है वो सीख सके और उनका वोकेबलरी स्किल जो है वो डेवलप हो चुके। अब उसी के अंदर हमारा नेक्स्ट जो था वो था ग्रामर। क्या था? ग्रामर। तो ग्रामर के अंदर क्या है, इन प्राइमरी क्लासेस पीपल फील इट डिफिकल्ट टू आंसर द क्वेश्चन। वो जो प्राइमरी लेवल पर हम देखते हैं तो क्या होता है कि विद्यार्थी जो होते हैं क्वेश्चन के आंसर देने में वो थोड़े से मतलब उनको थोड़ी सी कठिनाइयाँ आती है। जैसे सबसे पहले बताओ, राइट द ऑपोजिट जेंडर्स। जैसे आप जेंडर्स देते हैं या ऑपोजिट लिखने के लिए देते हैं या जेंडर पूछते हैं तो इसके थोड़े से आंसर उनको देने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती है, क्योंकि हम यहाँ पर ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में आपका जेंडर है, ऑपोजिट वर्ड से ये सब आता है, या प्लूरल्स के बारे में, ये सब उनको देना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। उसके अलावा आप उनको देते हैं कि यूजफुल वर्ड्स या अप्रोप्रिएट वर्ब भरिए या अप्रोप्रिएट वर्ड से फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना, तो ये सारी चीज़ें हम देते हैं। तो जो पीपल होता है विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द होल सेंटेंस या फिर होल वर्ड, जो भी होता है उसके अंदर क्या होता है, पीपल टीचर होता है वो सबसे पहले तो सेंटेंस का पूरा मीनिंग जानने की कोशिश करता है, देन ही विल फिल द गैप्स। जो भी गैप्स दिए जाते हैं बाद में उसको फिल करता है, जो भी मिसिंग प्लेस दी जाती है उसको वो बाद में फिल करता है। इफ़ ही चूजेस द करेक्ट वर्ड इट विल इंडिकेट हिज ग्रामेटिकल नॉलेज। अगर वो करेक्टली उस चीज़ को फिल कर देता है तो उसकी क्या कहलाती है, वो उसकी ग्रामेटिकल नॉलेज कहलाती है कि उसके पास में ग्रामेटिकल नॉलेज, इसलिए उसने उसको करेक्टली भर दिया है। जैसे कि ए बर्ड इज सिटिंग डैश द ट्री। तो यहाँ पर आपको क्या भरना होगा, बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री, यानी हम इस तरह से करते हैं तो ये बताया जाता है, हम करेक्टली इसको भर देते तो राइट है, तो ये हमारा शोज करता है कि हमारे पास जो ग्रामेटिकल नॉलेज है वो हमारे पास है। अब दूसरा जो है थ्योरीज कनेक्टेड टू ग्रामर टीचिंग लर्निंग। जो थ्योरीज हमारी कनेक्टेड होती है ग्रामर के साथ में वो क्या है, द मीनिंग ऑफ द टर्म ग्रामर हैज़ बीन गिवन डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल। जो ग्रामर हमारा टर्म है वो डिफरेंट पीपल द्वारा, यानी जितने भी विद्वान होंगे उनके द्वारा अलग अलग इसको बताया गया है। टू सम इट इज समथिंग दैट हेल्प्स इन लर्निंग अ लैंग्वेज। किसी के लिए क्या चीज़ है ये कि जो हमको लैंग्वेज सीखने में मदद करती है वही ग्रामर है। इट हेल्प्स टू लर्निंग अ लैंग्वेज। तो कुछ के लिए क्या है, इट्स हेल्प टू लर्निंग अ लैंग्वेज। लर्निंग अ लैंग्वेज के अंदर जो हमारी भाषा को सीखने में जो भी सहायता करती है वो हमारी ग्रामर कहलाती है। टू अदर इट इज़ बॉडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ लैंग्वेज। दूसरों के लिए क्या है, देखो पहली इसकी डेफिनेशन क्या दी है, टू हेल्प इन लर्निंग अ लैंग्वेज। दूसरा है इट इज बॉडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ
लैंग्वेज। कुछ के लिए ये है कि टू हेल्प इन लर्निंग लैंग्वेज, भाषा को सिखाने में सहायता करने वाली प्रक्रिया को ग्रामर कहा गया। कुछ ने कहा है कि एक वो रूल्स और रेगुलेशन है, लैंग्वेज के जो नियम और जो भी रेगुलेशन होते हैं, उसके नियम और जो शर्त होते हैं, उसी को हम ग्रामर कहते हैं। तो कुछ के लिए क्या है, इट इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ डिस्क्रिप्टिव साइंस। कुछ लोगों के लिए क्या है, डिस्क्रिप्टिव साइंस। कुछ लोगों के लिए जिसमें हम किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, कुछ लोगों के लिए डिस्क्रिप्टिव साइंस है। और डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस एंड फंक्शन ऑफ वर्ड्स एंड देयर रिलेशन। कुछ लोगों के लिए क्या डिस्क्रिप्टिव साइंस है, जैसे कि चाहे वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझा रहे हो या फंक्शन ऑफ वर्ड समझा रहे हो, वो है कुछ लोगों के लिए। तो मैं आपको फिर से बताती हूँ एक बार कि जो ग्रामर कुछ क्या बताएगी। ग्रामर कुछ लोगों ने, सब ने अलग अलग ग्रामर की डेफिनेशन दी। कुछ लोगों ने दी टू हेल्प इन लर्निंग अ लैंग्वेज, कुछ ने दिया इट इज अ बॉडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ लैंग्वेज, कुछ ने दिया डिस्क्रिप्टिव साइंस एज इट जनरेट्स द फंक्शन ऑफ और स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस और स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड। यानी जो हमको स्ट्रक्चर सिखाता हो सेंटेंस का, वर्ड्स का, वो हमारे लिए ग्रामर है। तो 3 तरह की आपको डेफिनेशन बताइए। पहली है आपकी टू हेल्प इन लर्निंग अ लैंग्वेज, इट इज। दूसरी आपकी इट इज बॉडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन लैंग्वेज। दूसरी आपकी डिस्क्रिप्टिव साइंस, जिसके अंदर इट शोज द या इट जनरेट्स द स्ट्रक्चर ऑफ साइंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड। तो ये था आपका आज का ग्रामर के बारे में। यदि आपको इसमें कुछ समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।